आवाज पत्रिका की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नरेंद्र जी सोनी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता छपरा से। राजस्थान में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, राजनीतिक गरमाई हुई है। 12 जिले की सबसे हॉट सीट छपरा छोड़ो विधानसभा मानी जाती है और यहाँ भी जल्द से जल्द भाजपा एवं कांग्रेस के टिकट फाइनल होने वाले हैं। नरेंद्र जी सोनी भी कांग्रेस से दावेदारी जता रहे हैं। सबसे पहले आपका आवाज पत्रिका में स्वागत है। मैं नरेंद्र सोनी, मेरे पिता श्री पुरुषोत्तम जी सोनी वरिष्ठ कांग्रेस नेता और 1985 में विधानसभा प्रत्याशी रेमन का बेटा नरेंद्र सोनी जी। और वर्तमान में मैं कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता हूं जी। आप दावेदारी जता रहे हैं विधायक पद से कांग्रेस की, ठीक है। आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे जनहित के पहले देखो, पानी, बिजली, सड़क जी। मुख्य। अगर पानी समय पर, सड़क अच्छी हो और बिजली समय पर मिले जी। तो ये क्षेत्र सरसब्ज होगा जी। खास तौर पे पानी हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा काश्तकार हूं जी। और मैं किसानों के हित के लिए ही हमेशा आगे रहा हूं जी। और ये तीनों मुद्दे मेन हैं। इसमें सड़क अभी आप देख रहे हैं, छबड़ा से गुगोर जाते हैं अपन, माता जी का बढ़िया विशाल मंदिर है, जी। पर्यटक स्थल किला है, लेकिन आप देखना सड़क जाके देखना। तो ये मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता। जी। प्रताप सिंह जी सिंघवी मेरे बड़े भाई हैं। जी। हाँ, तो ये नहीं कि उन्होंने काम किया, सब काम अपने अपने से करते हैं, लेकिन ये सब उनको देखना चाहिए। जी। पब्लिक का विरोध होगा तो बोलेंगे। जी। आपको ही कांग्रेस क्यों टिकट दें इस बार, ऐसा क्या कारण है? मैं बताना चाहता हूं, पिछले 2 बार से लगातार जी। कांग्रेस छबड़ा से हार रही है। जी। 2013 से 18 तक और 18 से 23 तक जी। चल रहा है। इसमें दोनों बार कांग्रेस हारी है। जी। 2008 से लेकर 13 तक हमारे बड़े भाई करण सिंह जी विधायक रहे। जी। उसके बाद दूसरे चुनाव में उनको पब्लिक ने नकार दिया। मैं क्षेत्र में एक नया चेहरा हूं, जी। युवा हूं और चूंकि मेरे पिताजी का पूरे क्षेत्र में ग्राउंड है, उन्होंने विधानसभा चुनाव फाइट किया है और मेरे पिताजी को हराकर सबसे पहले प्रताप सिंह जी सिंघवी, मेरे बड़े भाई बल्लू भैया, वो विधायक बने थे। तो उनकी आज भी क्षेत्र में गहरी पेट है। उसके अलावा मैं केरोसिन का होलसेलर रहा हूं। तो केरोसिन तो बंद हो गया पिछले 5 साल से, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तो छबड़ा छिपा बड़ौद की नहीं, पूरे 12 जिले की पंचायत में मेरा आदमी वहां विराजमान है। जी। तो मेरे क्षेत्र में सब जगह करता है और पूरी क्षेत्र में इसीलिए जुड़ना चाहते हैं कि मैं यहाँ नया चेहरा लेकर यहाँ पे नया आयाम दूं। जी। अभी तक सब पुराने चेहरे चलते रहे, लेकिन नया चेहरा, नया आयाम क्षेत्र में देना चाहता हूं। जी। आपने कहा कांग्रेस को यहाँ से हार मिली है, 2008 के बाद यहाँ से हार मिली है। 2008 में करण सिंह राठौड़ कांग्रेस से विधायक थे। 2008 के बाद हार का क्या कारण रहा? मुख्य क्या कारण? हार का मुख्य कारण क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ पकड़ विधायक महोदय ने नहीं रखी। जी। 2013 से और 2018 तक जो माहौल था, जी, वो पूरे देश में ही गलत था। तो हमारे राजस्थान में भी 21 सीटें आई, तो उस समय की स्थिति अलग थी। जी। आज स्थिति बहुत अलग है। 2018 में हमारी हार हुई, ये हार होना नहीं चाहिए थी, लेकिन आप सब जानते हैं मैं कहना भी नहीं चाहता। जी। यदि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे देती है तो कांग्रेस में इस समय हार है कि सभी गुट अलग अलग हो चुके हैं। अधिकतर जो गुट है वो कह रहे हैं कि राठौड़ को टिकट नहीं मिलना चाहिए और कुछ पक्ष में भी है। यदि आपको टिकट मिल जाता है तो आप इन सबको एकजुट कैसे करेंगे? सभी मेरे भाई हैं। जी। उन सबका कहना है जी कि एक बार चेहरा बदल के देखो, हम सब साथ। जी।
कोई किसी से नहीं उठेगा और मैं सबको साथ लेके चलूंगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस को जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार चाहिए। जी मैं सबको साथ लेकर इस क्षेत्र में एकमात्र जिताऊ टिकाऊ प्रत्याशी हूं। जी। वहीं हमारा अगला सवाल है कि यदि आपको टिकट मिल जाता है तो आप जनता के बीच कांग्रेस की धार कैसे बनाओगे? क्योंकि 2008 के बाद यहाँ कांग्रेस का नाम नहीं है, भाजपा लगातार यहाँ से जीतती आई है। अब इस बार कांग्रेस कैसे जीत हासिल कर पाएगी? इस बार हमारे राजस्थान के गांधी जी माननीय श्री अशोक जी गहलोत, उन्होंने पिछले 5 वर्ष में इतनी योजनाएं दी है कि पब्लिक जी उस योजनाओं का इतना लाभ ले रही है कि उसमें कह नहीं सकता। जी राहत के सबसे बड़ी आपकी चिरंजीवी योजना है। आप जी। अपने परिवार का कोई भी या किसी के परिवार के जी इलाज में 25 लाख, जी एक्सीडेंटल 10 लाख, ये बहुत बड़ा इशू है। जी। और ये जो जितनी योजनाएं हैं, इन्हीं की दम पे कांग्रेस जीतेगी जी। और इन्हीं योजनाओं को हम लगातार आगे भी लोगों को लाभ दिलाते रहेंगे। जी। यदि पुणे यहाँ से राठौड़ को टिकट मिल जाता है तो क्या इस बार कांग्रेस की यहाँ से हार पक्की है? देखो, ये भविष्य जी अभी गर्भ में है, इसको हम अभी दोहरा नहीं सकते। जी। यदि आपको कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो क्या आप कांग्रेस से हटके निर्दलीय? जी नहीं, मैं कांग्रेस का मैं एक बात कहना चाहता हूं। 1975 में जी चुनाव हुए थे, जगमोहन सिंह जी यहाँ पे विधायक थे। उसके बाद 1977 में जी हमारे बुजुर्ग श्री प्रेम सिंह जी सिंघवी साहब विधायक थे। 77 में यहाँ बीरू सिंह जी मुख्यमंत्री का उपचुनाव जी छबड़ा से लड़ा गया था 77 में। जी। एक मात्र मेरे पिताजी और मैं, मात्र मेरी 10-12 साल उम्र होगी, जी मैं उसी समय से जी कांग्रेस के साथ लगा हुआ हूं। जी मेरे को लगभग 40 साल हो गए जी सक्रिय। मैंने किसी का पद का मोहताज नहीं रहा मैं, जी लेकिन लगातार आज भी जब से लेकर 77 से लेकर और आज तक जी हमारी हर जगह लोगों में प्रेम भाव की हमारी पेट है। हम निश्चित लोगों से हर चीज में साथ लेंगे। जी। आपको टिकट मिल जाता है और यहाँ से आपकी जीत हो जाती है, जनता आपको जिता देती है, जीतने के बाद आप जनता के लिए क्या करेंगे? जीतने के बाद सबसे पहला मेरा जनता का, देखो जी सबसे मेरा पहला मुद्दा है किसानों को। जी किसी को कोई मुआवजा, बीमा क्लेम या ऐसा कुछ उनकी, क्योंकि मुझे वो बड़ी संख्या में, अपना देश कृषि प्रधान देश है जी और कृषि प्रधान देश में सबसे पहले कृषक होता है। जी मैं छोटा किसान हूं, तो कोई बड़े किसान है। आजकल तो छोटे छोटे किसान रह गए, तो छोटे छोटे किसानों के बीच में सबसे मेरा मुद्दा है। जी और सड़कें और बिजली। अब बिजली में भी थर्मल पावर हमारे यहाँ है, जी तो थर्मल पावर में मेरा ये रहेगा कि इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी मिले। जी चूंकि हमारी विधानसभा क्षेत्र में है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को वह भागीदारी मिलेगी, तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जी और छबड़ा अब पहले जैसा छोटा नहीं रहा, अब 6 बड़ा हो गया। तो यहाँ वैसे ही विकास की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि मैं आम पब्लिक की राय से ही इस क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दूंगा जी और उचित बात पे ही साथ रहूंगा। जी। आप काफी खुश नजर आ रहे हैं, सिर पर आपके पगड़ी है जो राजस्थान का एक सम्मान माना जाता है। तो क्या हम ये समझ रहे कि आपको लग रहा है कि इस बार दावेदारी, इस बार कांग्रेस मेरे को ही टिकट देगी, आपको संभावित है? मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है जी छबड़ा में पहाड़ी पे 1000 फुट पे जी नागेश्वर महादेव का, जी भोलेनाथ का विशाल मंदिर है जी। चमत्कारिक रूप से वहां से प्रकट हुए थे जी और आज विशाल मंदिर है। मैं उनका भगत हूं जी और मुझे आशा है मेरे भोलेनाथ इस क्षेत्र का अच्छा कराएंगे। जी। हम राज्य की बात करते हैं, राज्य में क्या लग रहा है? अभी कांग्रेस की सरकार थी, क्या वापस आपकी? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस की सरकार रिपीट ऐसा होगी। क्या कारण है? रिपीट ही होगी। हमारे इतनी योजनाएं
हमसे लोग मिलते हैं, जी वो कहते हैं कि यार हमें बहुत लाभ मिला, ये लाभ मिला। अभी एक मेरे पारिवारिक के बाईपास का जी उसका वो हुआ हार्ट में, तो वो इथोस हॉस्पिटल में उसने चिरंजीवी योजना में, मैंने पूछा कितना खर्च हुआ, भाई साहब 10,000, बाकी सब उसमें हो गया, 2.5 लाख खर्चा था। तो ये योजना बहुत बड़ी है सर। जी और अभी स्मार्टफोन के अलावा मेडिकल, बच्चों को स्कूटियां, क्या लाभ नहीं है बताइए। जी आपने लाभ गिनाए, मैं कांग्रेस के थोड़े नुकसान भी गिनाता हूँ। जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से सुनाई देता है, जब ग्राउंड पे रिपोर्टर जाते हैं, विद्यार्थी से जब मिलते हैं कि पेपर लीक इस बार अधिक हुए हैं। दूसरा, आपने मोबाइल की बात कही, अच्छी बात है, परंतु कहीं महिलाओं को मोबाइल नहीं मिल पाया। ये व्यवस्था सरकार की चल रही है, अब इसमें प्रशासन की सारी व्यवस्था, फिर एकदम ही अचानक आचार संहिता लग गई। फिर भी जो सरकार की योजना है उसको लगातार लाभ मिलना चाहिए पब्लिक को, वो मिलेगा। जी और मुझे भरोसा है कि वापस पुनः कांग्रेस गवर्नमेंट राजस्थान में बनेगी, तो जितनी भी ये लाभ की योजनाएं चल रही है हम उसको बंद नहीं होने देंगे। जी उसको लगातार पब्लिक में चलाएंगे। उससे पब्लिक, क्योंकि पब्लिक को राहत मिलता रहेगा तो खुश, तो जनता खुश, सरकार खुश। जी अभी आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बारां में आए हुए थे, वहां उनकी चुनावी दौर था। आपको क्या लग रहा है जो उन्होंने आरोप लगाए हैं भाजपा पर, आपका इस पर क्या कहना है? जी ERCP योजना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा, जी उसको सत्य कहा कि राजस्थान में 25 सांसद विधायक, 25 सांसद बीजेपी के हैं, 4 मिनिस्टर बीजेपी से। जी ERCP योजना कितने साल पुरानी है जी अब उसको 13 जिलों में लागू करनी है, तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्या सांसद महोदय का भी कोई धर्म होता होगा, उनको भी बोलना चाहिए जी जी संसद में कि हमारी राजस्थान की योजना। इसीलिए ये जन जागरण अभियान जो अभी 16 तारीख को हमारे माननीय श्री खड़गे साहब ने प्रारंभ किया है, जो 13 जिलों तक जाएगा। तो ये योजना होने के बाद कोई प्यासा नहीं रहेगा। आज वो जितने मटके फूटते हैं उस सबसे बचेंगे। और योजना मैं भी इनके साथ केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि योजना किसानों के लिए हितकर है, इसको लागू करना चाहिए। केंद्र में लगातार भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का राज रहा है केंद्र पर। इस बार क्या है विचार आपका, क्या लग रहा है, क्या समीकरण बैठेगा? वैसे इंडिया गठबंधन जी मजबूती से अपना काम कर रहा है, और एक राय से अगर सब गठबंधन से चले जी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फटाका फूटेगा। जी ये थे हमारे साथ नरेंद्र जी सोनी, प्रबल दावेदार है छपड़ा छिपौड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के, और जनता इन्हें चुनती है। जैसे उन्होंने कहा कि जनता मुझे चुनती है तो विकास कार्य करवाऊंगा। देखते हैं क्या है जनता का मूड। सबसे पहले हम देखेंगे कांग्रेस का क्या मूड है, किसको टिकट देती है। कुछ दिनों में टिकट भी फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि 12 जिले की सबसे हॉट सीट छपड़ा छिपौड़ा विधानसभा और अंटा 12 विधानसभा मानी जाती है। कांग्रेस का 12 जिले में राज रहा है, और एक ही विधानसभा है जहां पर भाजपा का कब्जा है, राज है, जो भी आप मानते हो। लगातार यहाँ भाजपा के विधायक प्रताप सिंह भी जीतते आए हैं। इस बार देखना है किसकी जीत होगी और किसका हार होगा। देखते रहे आवाज पत्रिका, ऐसे ही दावेदारों से हम मिलाएंगे। जी मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके आवाज पत्रिका के माध्यम से जी हमारे शीर्ष नेतृत्व को जी कि मैं वरिष्ठ नेताओं से सबसे निवेदन करता हूं कि छपड़ा की सीट पे आप नरेंद्र सोनी को उम्मीदवार बनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस क्षेत्र में मैं सीट भारी मतों से जीत कर बताऊंगा। जी धन्यवाद।